हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का न्यूटन लॉ से क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ कार इज स्पीडिंग अप ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड एन एक्सेलरेशन अल्फा with an acceleration alpha. Okay, consider the following situation in the car. A ball is suspended from the ceiling through a string and maintain a constant angle with the vertical. Find this angle. चलो तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस पे फोटो वोटो थोड़ा बना करके समझते हैं। तो ये एक रोड है, इस रोड पे एक कार है। चलो मैं कार को एक बॉक्स बना लेता हूँ भैया। दिस इज माई कार। ओके ओके ठीक है, थोड़ा सा इसका शेप मॉडिफाइड कर देते हैं। चलो बॉक्स की जगह पे कार ही बना लेते हैं ना। ये हो गई कार। अब यहाँ पे इसके सीलिंग में एक स्ट्रिंग ऐसे हैंग करना ऐसे। ओके, अब ये कार क्या होती है, ये एक्सेलरेट करती है इस डायरेक्शन में। लेट अस अज्यूम इस एक्सेलरेशन से ये मूव करती है। तो अब जो कार का ये जो स्ट्रिंग है, ये कुछ एंगल पे मेक एंड एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विथ वर्टिकल। तो ये क्या करता है, ये कुछ जो है कांस्टेंट एंगल बनाता है वर्टिकल से ऐसे। ये जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से वर्टिकल से कुछ कांस्टेंट एंगल बनाता है, ये थीटा। ओके, सो पूछ रहा है कि व्हाट इज दिस एंगल थीटा। और ये जो बॉल है, बॉल का जो मास है वो m है। ओके, चलो बॉल का मास कुछ दिया नहीं, पूछा को व्हाट इज दिस एंगल। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करने के लिए एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसका? इस बॉल का। देखो इस बॉल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक बेसिकली एक लगेगा mg डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द mg। और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा टेंशन T। ओके, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो कार है वो एक एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, एक इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन है। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि इसका भी एक्सेलेरेशन a होगा। ओके गाइस, मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि अगर इस कार का एक्सेलेरेशन a है, तो इस बॉल का भी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में a होगा। अगर ये एंगल थीटा कांस्टेंट है, ठीक ना, तो इस बॉल का भी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में a होगा। वेरीफाई इट, आप इसको प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ओके, आप ज्योमेट्री की मदद से इसको प्रूफ कीजिए, ज्योमेट्री की मदद से एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ की मदद से। ओके, चलो तो अब मैं अभी प्रूफ नहीं करने वाला आप, और इसको प्रूफ करके आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिए आपने कैसे किया, सभी को बताइए, दुनिया को बताइए। ओके, तो चलो, तो ये जो बॉल है इसका एक्सेलेरेशन a होगा, हमने डिस्कस किया था। चलो ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इस फोर्स का जो कंपोनेंट वगैरह निकालता हूं। तो ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल हम बहुत कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, फुल कॉन्फिडेंस हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? अब मैं एक काम करता हूं, और इस बॉल का एक्सेलेरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में। तो आई कैन इजीली राइट दैट t sin थीटा इज इक्वल टू ma। और क्या लिख सकता हूं? व्हाट कैन आई राइट? t cos थीटा इज इक्वल टू mg। बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये कार जो है हवा में नहीं उड़ रही है, और ये बॉल भी जंप वंप नहीं कर रहा है। ओके, सो अगर मैं इन दोनों का कंपोनेंट मतलब रेशियो ले लूं, व्हाट आई गेट हियर, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई g।
So what is this angle theta? Theta is equal to tan inverse A by G. ओके गाइज, चलो, तो आपको इसमें क्रिटिकल जॉब क्या है ये पता करना कि अगर ये कार का एक्सेलरेशन a है, देन एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल इज आल्सो गोइंग टू बी a इन दिस डायरेक्शन, और देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। आपको इसको प्रूव करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, चलो, अब मैं क्या आता हूं, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ incline and does not slip on the incline। चलो, तो इसको जरा देखते हैं। तो ये फिर से एक कार बना लेते हैं, चलो इसी कार का यूज कर लेते हैं, ठीक ना। चलो एक नया कार बना लेते हैं, कार है नहीं तो कार बना लेते हैं, इसमें क्या है। तो ये हो गई हमारी कार बनाना है। दिस इज माई कार। ओके, भैया थोड़ा सा इसको सुंदर, चलो नहीं बना पाएंगे अभी। तो अब देखो क्या है कि इस कार में एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये इंक्लाइंड ब्लॉक, और ये जो इंक्लिनेशन है ये थीटा है। ओके, और इस ब्लॉक पे एक कॉइन रखा हुआ है, दिस इज द कॉइन। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने इस बॉल को, ये जो बॉल इसको ऐसे क्यों नहीं किया, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर कीजिए, बताइए मुझे कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। ओके, आपके दिमाग में यह भी आ सकती है कि भैया ये जो वेज है आप ऐसे क्यों नहीं रखे। अगेन माई आंसर इज गोइंग टू बी सेम, माई रिप्लाई इज गोइंग टू बी सेम। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम और explain this position is not possible and this is also not possible। ओके, ये पॉसिबल है, मैं इसी को लेकर चल रहा हूं। तो देखो ये जो ब्लॉक है ये इसी जगह पर रुकी हुई है, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये जो कार है, कार एक के इस कार का जो एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में ए है, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में होगा और ए होगा। ओके, इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, ये एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन और दूसरा लगेगा mg। ओके, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ओके, चलो, तो देखो, और ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो मैं इस एक्सिस को परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। तो ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, this angle is going to be theta, this angle is 90 minus theta, this angle is going to be theta। So what can I write, n cos theta is equal to mg, क्योंकि इस एक्सिस के, ये जो x एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो y एक्सिस है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, there is no acceleration along this y axis, this is y axis, this is x axis, इसके along में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस जो y एक्सिस है y एक्सिस के along में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, और क्या लिख सकता हूं, n sin थीटा इज इक्वल टू ma। सो व्हाट इज द tan थीटा, tan थीटा इज बेसिकली a by g। सो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज tan इनवर्स a by g। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस